नमस्कार दोस्तों। तो देखते हैं आज के करेंट अफेयर। मालदीव के बाद भारत के किन दो देशों के प्याज का आपूर्ति करेंगे? तो कौन सा देश आ जाएंगे? तो यूएस और श्रीलंका देश आ जाएंगे। और बिजनेस डिवेलपमेंट रैंकिंग 2024 में भारत में कौन सा रैंक है? तो कौन सा रैंक आ जाएंगे? तो 91वें रैंक के साथ क्या है? जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में आईपीएल में कितने विकेट लेकर पूरे किए हैं? तो कितने विकेट पूरे किए हैं? तो 150 विकेट पूरे कर लिए हैं। किस राज्य के सितारा और मानपुर के जेआई टैग किया गया है? जेआई टैग किया गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? सेवन पावर ऑफ द सिस्टम लिमिटेड की किस कंपनी ने ग्राउंड ब्रेकिंग एविन चार्जर तकनीकी के लिए साझेदारी किया है? तो एलेक्ट्रा एवी के साथ किया गया है। जापान जैविक प्री हाल ही में किसने जीता है? तो मैक्सवेल स्टोपेन ने जीता है। और SCL डेस्नो गूगल क्लाउड जोन आई ने कितने इंजनों को प्रशिक्षण किया गया है? तो 25,000 इंजनों को प्रशिक्षण किया गया है। अगला है, भारत ने तब तक 6,600 अरब करोड़ रुपए निर्यात रखा है? तो 1947 तक रखा गया है। ठीक है, 1947 आ जाएंगे। ठीक है। अगला है कि किस बिजनेसमैन ने ग्लोबल ऑफ द लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में जीता है? तो डॉक्टर निकेश जैन माधुरी ने जीता है। और हाल ही में तटरक्षक बल ने किस राज्य में मंडपम जल केंद्रीय उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु आ जाएंगे। और जुबानी खिलन के महोत्सव 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है? तो लद्दाख में शुरू किया है। किस इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर नामांकित किया गया है? ओलंपिक चैंपियन बेलोरी एडम्स को चुना गया है। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली है। और किस राज्य में योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। और अगला है, आने वाले एग्जाम के लिए CDSC जनरल अनिल चौहान का अध्यक्ष में संयुक्त रूप से और एकीकृत प्रयासों आगे बढ़ने के लिए परिवर्तन के साथ साथ एक 737 के लिए आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो नया दिल्ली में हुआ था। और केंद्रीय मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडावी के अनुसार कब तक यूरिया को निर्यात को समाप्त किया जाएगा? तो 2025 तक किया जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय नौसेना के द्वारा हाफ मैराथन का आयोजन किस साल में किया गया है? तो आ जाएंगे नई दिल्ली में किया गया है। मेट्रोकाले मोटर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो सुमित नागल ने जीता है। भारत ने किस देश में राष्ट्रीय सिलवेट बंदरगाह संचालित करने का अधिकार हासिल किया है? तो म्यांमार आ जाएंगे। अगला है, किन्हें स्वतंत्र पुरस्कार सम्मानित नव की सम्मानित किया गया है? तो अलेक्सी जालनी यूलिया को किया गया है। अगला है, 10 अप्रैल को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हेमथेरेपी दिवस हाल ही में मनाया गया है। और हाल ही में IGLC मनपस की तनगुराह किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। और भारत के पहले प्राइवेट सबमिटर रिल्यूशन सर्विसलाइज सेलुलाइट के किसने लॉन्च किया है? तो टाटा एडर्सन सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और हाल ही में दुनिया के सबसे उम्र दस्ताना खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जान टिनिस्टुविट ने बना है। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो रांची शहर में किया गया है। और किस देश के द्वारा जे नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा को शुरुआत किया गया है? तो आ जाएंगे जिम्बाब्वे द्वारा किया गया है। FY24 के मुद्रा ऋण में कितने लाख करोड़ रुपए की सर्वाधिक रिकॉर्ड वृद्धि किया गया है? तो 5 लाख करोड़ रुपए की किया गया है। और अगला है, हाल ही में विप्रो के COMD की नियुक्ति किया गया है। कुछ किया गया है? तो श्रीनिवास पलिया को किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल हो जाएंगे। और किस देश की सेना द्वारा माउंटेन एवरेस्ट को कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान किया जाएगा? तो नेपाल सेना के द्वारा किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, नेपाल शुरू किया गया है। और भारत के पीछे छूटते हुए कौन सा देश सर्वाधिक फूड आयात के लिए आयात किया गया है? तो चीन देश ने किया गया है। IFEF के द्वारा क्लीनिंग एनर्जी इन्वेस्टर फोरम के अध्ययन किस देश के लिए किया गया है? तो सिंगापुर देश में किया है। सिंगापुर देश आ जाएंगे। अगला है, लंदन स्थित उच्च शिक्षा विश्लेषण फॉर्म क्रिवेलिस्टिन साइमेस्टन द्वारा
घोषित रैंकिंग में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आ जाएंगे। और व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर शीर्ष 25 संस्थानों में से है, तो कौन है? MI अहमदाबाद आ जाएंगे, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फुल है। और अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है, तो आ जाएंगे जनजीत पांड्या को चुना गया है। अगला है WS के रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद हेमटॉपिस BC के मामले में दूसरा नंबर पर कौन आता है? तो कौन आता है? अपना भारत आ जाता है। भारत 2022 में 2.89 करोड़ रुपये हेमटॉपिस के साथ है। अगला है विश्व, इसके बारे में हो चुका है, ठीक है। अगला है 110 लाख रुपए टन प्लास्टिक महासागरों में अतः सागरों गहरीकरण जमा करने के लिए किया गया है, तो आ जाएंगे कॉमनवेल्थ एथलेटिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और टैटू के द्वारा किया गया है, इसके अंतर्गत है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 के उद्घाटन किया गया, तो 10 अप्रैल को 2024 में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो रांची में किया गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2024 में ताकतवर देश की सूची में स्थान कौन सा स्थान आता है? तो 112वें स्थान में आता है। पहले स्थान में आता है अमेरिका, दूसरे स्थान में आता है चीन, तीसरे स्थान में रूस आता है और चौथे स्थान में जर्मनी आता है। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और अगला है विश्व के स्वास्थ्य संगठन 2024 में ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार हमें टॉपिक वायरस की प्रतिदिन मौत होती है, तो कितना होता है? 2500 से अधिक को मौत होती है। 109 आर्थिक मुद्राओं में JIG की डन किया गया है, जिम्बाब्वे में किया गया है, ठीक है, जिम्बाब्वे में किया गया है। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। डेली के डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही लाते रहते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए।